ट्रांसपोर्ट में इनकलाब, सफर होगा मजीद आसान। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया दौर। जल्द कराची में डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पर पहुंच गई। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर बसों की तस्वीर भी शेयर की। लिखा, बसें महकमा ट्रांसपोर्ट और मास अथॉरिटी ने मंगवाई हैं। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कराची में अब डबल डेकर बसें पहुंच गई हैं। पहले सिर्फ बातें थी, लेकिन अब सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आज जो अपना एक्स पर पैगाम किया है, तस्वीर भी शेयर की है, वो बता रहे हैं कि डबल डेकर बसें जो हैं कराची की बंदरगाह पर पहुंच चुकी हैं और ये बसें आने वाले चंद रोज में कराची शहर के रोडों पर दौड़ेंगी और महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये बसें जो हैं वो मंगवाई गई हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है ट्रांसपोर्ट की ये डबल डेकर बसें इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर लाई जाएंगी। ये बातें काफी अच्छे से हो रही थी डबल डेकर बसों की, लेकिन अब उन्होंने एक पोर्ट पे खड़ी बसों की एक तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है, जिसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये बसें कराची बंदरगाह पर मौजूद हैं। जी अच्छा, आजिज ये बताइएगा कि कितनी खेप मंगवाई गई है बसेस की, कितनी तादाद में मौजूद हैं और किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी, क्या किराया होगा बसेस का, इस हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा। बारे में कोई वजाहत तो नहीं की गई, लेकिन जो इससे कबल बताया गया था सीनियर वजीर से कि इब्तदाई मरहले में 10 बसों का एक फैसला था कि 10 डबल डेकर बसें पहुंचेंगी। शाहराह फैसल और दीगर ऐसी अहम शाहराहों पर इनको चलाने का एक फैसला था, लेकिन इसका बाकायदा शेड्यूल क्या होगा और कहाँ कहाँ पर बसें चलेंगी, इनका किराया क्या होगा, ये शायद आने वाले 1 से 2 रोज में हमें पता चल जाए जब सीनियर वजीर इस पर बात करेंगे। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये बसें जो हैं वो कराची में पहुंच गई हैं। ठीक है, बसेस जो है वो कराची में पहुंच गई हैं। आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने नए माली साल 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी। महकमा खजाना ने तमाम महकमों, अजला और कमिश्नर से इजाफी अखराजात के प्रपोजल तलब कर लिए। तालीम, सेहत, ज़राअत, पुलिस, सन्नत, मातनियात और दीगर शोबों को तजावीज़ 1 जनवरी तक फ्राहम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अपडेट्स ये है कि सिंध हुकूमत ने नए माली साल 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। महकमा खजाना ने तमाम महकमों, अजला और कमिश्नर से इजाफी अखराजात के प्रपोजल तलब कर लिए। तालीम, सेहत, ज़राअत, पुलिस, सन्नत, मातनियात और दीगर शोबों को तजावीज़ 1 जनवरी तक फ्राहम करने की हिदायत जारी कर दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने वफाकी हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। सदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर का कहना है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के अतराफ कम अज़ कम 2000 गाड़ियों की गुंजाइश पर मुश्तमिल पार्किंग एरिया का क़याम नागुज़ीर हो चुका, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल में नुमाया कमी आएगी। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इस हवाले से हम देखें कि कराची की बंदरगाहों पर लोडिंग और अनलोडिंग की सरगर्मियां मुतासर होने लगी हैं। मुज़ाकरात का जो पहला दौर है वो शुरू होगा। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन के सदर तारिक गुजर मौजूद हैं। तारिक साहब, बताइएगा कितने पुरुमीद हैं, क्या मसाइल हैं, किस तरह हल होने की उम्मीद? मतलब ये देखें, ये लेटर कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ ये क्रॉस पेंडिंग जो है आज से नहीं, ये देखेंगे अगर ये लेटर सन 2018 से रिसीव होया हुआ है, किसके लिए? पार्किंग के लिए। क्योंकि जब इतना बड़े 3 टर्मिनल पाकिस्तान के यहाँ कराची पोर्ट के इर्द गिर्द बना दिए गए हैं, पूरे पाकिस्तान से गाड़ियां यहाँ पर आती हैं और अगर पार्किंग एरिया नहीं होगा तो ये गाड़ियां कहां जाएंगी? ये गाड़ियां रोडों के ऊपर खड़ी होती हैं। इन्हीं रोडों के ऊपर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का काम मुकम्मल होता है, मुंशी होते हैं। हमारा गवर्नमेंट से बड़ा जायज मुतालबा है और हमारे मनोड़े के लोग हमारी गाड़ियों को मारते हैं, तो ये उनका भी जायज हक है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। लेडीज जो है वो अपने अपने यूनिवर्सिटी में जो बच्ची जाना होता है वो यूनिवर्सिटी में बच्चियां नहीं पहुंच सकती। ये वहां भी मुतालबा है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के इर्द गिर्द अभी काफी इस वक्त उन्होंने कुछ जगह जो है लोगों से जो है उसको क्लियर करवाया है, तो फौरी तौर पर ये बड़ा जायज मुतालबा है कि ट्रांसपोर्टरों को, जो लोकल ट्रांसपोर्टर है कराची के, इनको एक पार्किंग एरिया दिया
जायज है, जहाँ पे 1500 से 2000 गाड़ी खड़ी हो सकती हो, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसी पार्किंग एरिया में मुकम्मल होंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो जाया करेंगे कस्टम के और केपीटी के, तो हमारी गाड़ियां वो टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएंगी, एक रोड जाम नहीं होंगे। और सिंध की इंतजामिया जो है, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब बड़े परेशान है, तमाम कराची की वाम बड़ी परेशान है इस जाम की वजह से। और ये जाम क्यों होता है? क्योंकि कराची पोर्ट कराची के अंदर है, और कराची पोर्ट में ट्रक ही आने और क्या चीज आनी है। और जहां पे जब तक पोर्ट एरिया में पार्किंग एरिया नहीं देंगे उस वक्त तक ये जाम और ये परेशानियां खत्म नहीं होंगी। और हमारा फौरी तौर पर यह गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस हमारे मुतालबे को पूरा किया जाए। वफाकी हुकूमत के सामने गुड्स लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपने मुतालबात रख दिए हैं और कहना है कि उस वक्त तक ये हड़ताल रहेगी जब तक इनके मुतालबात पर अमल दरामद शुरू नहीं हो जाता। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का मामला नए मरहले में दाखिल। अब से कुछ देर बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर सफ़ीर शाहीन कहते हैं, यकीन दहानियों पर नहीं, नोटिफिकेशन की सूरत में ही हड़ताल ख़त्म करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के हवाले से बात की जाए तो गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल जो है वो अहम मोड़ पे दाखिल हो चुकी है। और अब से कुछ देर बाद जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो मुज़ाकरात की टीम है उसके जो है वो मुज़ाकरात होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर सफ़ीर शाहीन साहब, जिनसे जानते हैं आज हम कह सकते हैं कि ये हड़ताल खत्म हो जाएगी। आज उन्होंने एक कमेटी का ऐलान कर दिया है और हमारी भी डेलीगेशन का ऐलान हो गया। 12 रुकनी हमारी कमेटी बन गई है जो उनसे मुज़ाकरात करेगी। जहाँ तक स्ट्राइक खत्म करने की बात आप कर रहे हैं तो मैं इस बारे में कोई पुरुमीद नहीं हूँ। हमने स्ट्राइक उस वक्त तक जारी रखनी है जब तक SRO 1619 जो है वो जिससे ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ दी है और हमारी गाड़ियां जब्त कर लेते हैं, जब तक वो विड्रा नहीं करेंगे तो स्ट्राइक खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे जो हमारे मुतालबात हैं जो अनटेबल हैं पंजाब गवर्नमेंट के से और सिंध गवर्नमेंट से और वफाक से, बाकी सारी चीज़ों पर जब तक हमारे मुज़ाकरात और उसके मुतल्लिक़ नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो उस वक्त हम स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ नहीं करेंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा और तमाम मुतल्लिक़ा जो जितने भी रिस्पॉन्डिंग अदारे होंगे उन सब की जब तक टीम बन की और हमारे मामला सॉल्व नहीं करेंगे हम उस वक्त तक स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। ये लॉलीपॉप इन्होंने पंजाब में भी दिया था, वो बेचारे जो हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर थे उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू की और वो कुछ हासिल भी नहीं कर सके और अपनी बरादरी के सामने गंदे हो गए। देखें, एक बात याद रखें कि ये जो स्ट्राइक है ये बेसिकली किसी एसोसिएशन या किसी लीडर की बनाई हुई स्ट्राइक नहीं है। ये हमारी गाड़ी वालों ने, हमारे ड्राइवरों ने अपना काम बंद कर दिया, गाड़ियों की चाबी मालकान को दे दी कि हम इस हालात में रोड के ऊपर सर्वाइवल नहीं कर सकते, जिस पे हमने एक्शन लेते हुए कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस और यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के प्लेटफॉर्म से हमने इसके कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां दिन है और आज आप देख लें कि हमारी कोई गाड़ी वॉलंटरी तौर पर सब ने जो है ना गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, चाहे वो पंजाब है या वफाकी है। वफाक में भी उनकी गवर्नमेंट है और पंजाब में वो उनकी हुकूमत है। अगर पंजाब वाले हमें धोखा दे सकते हैं तो हम किस तरह वफाकी गवर्नमेंट पे एतबार करें। तो हम जब तक हमारे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और हमारी लीडरशिप जो फैसला करती है तो फिर हम उसको देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी कमिटमेंट की है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरे और हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये हमारे रास्ते में हर्डल कायम नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ट्रक अड्डा भी जो 150 एकड़ का ट्रक अड्डा हमें अलाट हुआ था, ये भी मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहिबा की उसमें हुआ था और उन्होंने किया था। ये पुरुमीद है कि जो सिंध हुकूमत भी जो है वो इनके मुतालबात जो है वो मंजूर करेगी। जी, सिंध में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा फजल पीछहू के हमरा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 60 रोज़ा मुहिम के दौरान सूबे भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा फजल पीछहू के हमरा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान सूबे भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे शुरू हो रहे हैं 15 से 21 दिसंबर, जिसमें हमारा प्रोग्राम है कि हम इस सूबे में तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। हमारे लिए ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसमें पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। अभी तक पोलियो का मर्ज बाकी है। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन
के पिलाएं, और कोई तरीका नहीं है। और इस वजह से ही हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं, और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए 21,000 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें 1,000 ख़वातीन भी शामिल है सिक्योरिटी एहलकार, इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे और वो घर घर जाके ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी दिल की गहराइयों से ये सब वालिदैन से, इन्फ्लुएंसर से, मोहल्लेदारों से अर्ज है कि ये जब पोलियो के वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे कतरे पिलाने आएँ तो इनको खुशामदीद कहें, और इस बात को इंश्योर करें कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएँ। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची बार के सालाना इंतखाबात का दंगल सचने में चंद रोज़ बाकी हैं। उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। लाइब्रेरियन की नशिस्त पर उम्मीदवार फ़हीम अली मंगी ने लाइब्रेरी का मसाइल हल करने का अज़्म ज़ाहिर कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल बरोज़ जुमेरात 18 दिसंबर को सजने जा रहा है। उम्मीदवारों ने अपनी मुहिम तेज़ कर ली है। इस वक्त जो लाइब्रेरियन के उम्मीदवार हैं एडवोकेट फ़हीम अली मंगी हमारे साथ मौजूद हैं। मंगी साहब, एक बार आप MMC मुंतखब हो चुके हैं, अब लाइब्रेरी की नशिस्त के लिए आए हैं, क्या ख़राबियाँ देखी लाइब्रेरी में जो आप समझते हैं कि आपके इंतखाबात की मुहिम का वो मंशूर है? इशू ये है कि जब मैं यहाँ पे एज MMC इलेक्ट हुआ था तो मुझे वो कमेटी दी गई थी कि जिसमें काम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दिल से लिए काम किया और मैंने बार को जो एज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी थी वो मैंने पूरी की। और एक बार को जो चीज़ों की जो ज़रूरत थी, जैसे एनवायरनमेंट की यहाँ पे बड़ी सख्त ज़रूरत थी, एडिशनल जो बुकें आती है जैसे तकरीबन 2025 की जो आती हैं, या जैसे हाई कोर्ट में आपको कोई भी बुक जो होगी लॉ की आप सर्च करेंगे साइटेशन वो आपको मिल जाएगी, बुक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये नहीं है, तो इस चीज़ की भी कमी है कि यहाँ पे कोई एडिशनल जो बुक आती है सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस जो आती हैं या सिंध हाई कोर्ट की जो साइटेशंस की जो बुक्स आती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। तो मेरी यही कोशिश होगी कि जो न्यू जो साइटेशंस यहाँ पे होती है तो वो भी मैं लेकर आऊँ, बुक्स लेकर आऊँ, ताकि जो नौजवान जो हमारी जो नस्ल है उनको एक अच्छी लाइब्रेरी दे सकूँ, ताकि जो वो एक अच्छे माहौल में पढ़ें और एक अच्छी लाइब्रेरी को एंजॉय करें। ठीक है, तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इनका मंशूर यही है कंप्यूटर की तादाद में इजाफा किया जाए, लाइब्रेरी की बुक्स में इजाफा किया जाए, ताकि वकरा के लिए वो एक इल्म दोस्त माहौल कराची सिटी कोर्ट की लाइब्रेरी में पैदा कर सके। जी, सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू मुस्लिम आबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने SPCA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, मुस्लिमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ग्रीन बेल्ट पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई देखने वाला नहीं है, गैर कानूनी तमीरात को कोई रोकने वाला नहीं है, लिहाजा आज अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरीकैन से 4 हफ्तों के अंदर जवाब भी तलब कर लिया है। इसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मुस्लिमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर गैर कानूनी तमीरात हो रही है। इसमें मलिक नईम इकबाल एडवोकेट का ये मौक़िफ़ है कि SBCA गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कोई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर तमीरात हो रही है। जी, करंगी कॉजवे से बलोच कॉलोनी पुल जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। शाहरा पर जगह जगह मौजूद गड्ढे राहगीरों की मुश्किलात का सबब बन गए। गाड़ियां खराब होना भी मामूल बन गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबिल सदीद से जो इस वक्त करंगी कॉजवे पर मौजूद है। जी राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी कॉजवे पर और यहाँ पर जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से राहगीरों को जो है वो गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी, चाहे वो बाइक हो, ट्रक हो या हो गाड़ी, उन सबको जो है वो गड्ढों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उनका ये कहने का, जब बारिश होती है तो और पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर जो है वो गड्ढे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हादसात भी रोनुमा हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक रिक्शे वाले मौजूद हैं जो रोज़ाना का जिनका यहाँ से सफ़र होता है, गुजर होता है, उनसे बात कर लेते हैं। जी,
अंकल ये बताइएगा, यहाँ पर आप लोग को रोज़ गुजरते हैं, कितनी मुश्किलात दरपेश होती हैं? यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सब गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, रोज़ाना हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है यहाँ से। सब जो है ना कुरंगी का पीछे बंद से लेके बंद के पीछे तक पानी खड़ा हो जाता है। बारिश में ये सब रोड ख़राब हो रहा है, सब उसकी वजह से। ये हम तो कहते हैं कल बन जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, तो ये इसी तरह की मुश्किलात हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर रिक्शे वाले मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि उनका रोज़ यहाँ से गुजरना होता है। उनका यही अपील है कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है उसकी मरम्मत की जाए, ताकि जो गुजरने वाले राहगीर है, जिनका रोज़ाना का गुजर होता है, उनके लिए जो है वो मुश्किलात ना खड़ी हों, बल्कि जब बारिशों का जो मौसम होगा उसमें भी ये पानी के जो है वो गढ़ जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हादसात भी रोनुमा हो सकते हैं। जी FPCCI ने शरह सूद में 2 से 3% कमी का मुतालबा कर दिया। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा है कि पैदावारी लागत की वजह से इंडस्ट्रीज को माली मुश्किलात का सामना है। जब महंगाई की शरह 6 से 7% पर है, तो शरह सूद को भी 9 से 8% होना चाहिए। शरह सूद कम होने से हुकूमत को भी सूद की कम अदायगी करना होगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 8 to 9% होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब भी वो स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जाता है और उसमें उसको ख्याल करना चाहिए कि इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहुत ही डिप्रेस सिचुएशन में है, बहुत ही क्राइसिस है इंडस्ट्री में, और जितनी सपोर्ट कर सकते हैं वो स्टेट बैंक को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें, उनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कम करें। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो फिर कैपिटल गुड्स के अंदर भी और जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के अंदर भी जो इंडस्ट्री होती है वो उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, या अपनी इंडस्ट्री की एक्सपेंशन के लिए उस तरह वो इन्वेस्ट नहीं करती है, या उसकी ग्रोथ इतनी नहीं बढ़ती है इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो। बात करेंगे गोल्ड प्राइस की। सोना फिर महंगा। आलमी बाजार में सोना $26 महंगा होकर $4,325 फी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 2600 रुपये महंगा होकर 4,54,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,229 रुपये इजाफे से 3,89,970 रुपये पर पहुंच गया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। यहाँ पे देखा जाए आलमी मार्केट में एक बार फिर सोने में खरीदारी देखी जा रही, जिसकी वजह से आलमी बाजार में सोना $26 महंगा होकर $4,325 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 2600 रुपये महंगा होकर $4,57,862 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना जो 24 कैरेट है 2,229 रुपये इजाफे के बाद 3,89,970 रुपये पहुंच गए। इसके साथ ही चांदी की कीमत जो फी तोला जो है 68 रुपये इजाफे से 6,532 रुपये पहुंच गई। सराफा डीलर का कहना है कि एक बार फिर कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने में खरीदारी देखी जा रही, जिसका असर पाकिस्तानी सराफा मार्केट में भी देखा गया है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।